एक गांव में शांता का परिवार रहता था। उस परिवार में उसके 2 बच्चे थे, एक लड़की और एक लड़का था। लड़की लगभग 14 या 15 साल की है और लड़का 9 साल का है। शांता के पति को गुजरे हुए 1 साल हो गए हैं। जब शांता के पति जिंदा थे तब उनके हालात बहुत अच्छे थे, लेकिन अब उनके हालात बहुत खराब हो गए हैं। एक टाइम का खाना भी नहीं नसीब होता है। माँ, कुछ खाने को दे दो ना, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ बेटा, देती हूँ। अभी मैं इसको कहाँ से खाने के लिए दूँ? खाने के लिए तो कुछ भी नहीं है। घर पर जो था सब खत्म हो गया है। अब मैं कहाँ से लाऊं? एक काम करती हूँ, ये दोनों को लेकर मैं अपने भाई के पास चली जाती हूँ। शायद उधर जाकर इनको एक टाइम का खाना तो मिल जाएगा। अब शांता दोनों बच्चों को लेकर अपने भाई के पास चली जाती है। वहां पर जाकर वह 2 बच्चे को एक टाइम खाना तो मिलता है, लेकिन आगे का क्या, यह सोचकर शांता अपने भाई से बात करती है। भाई, मुझे थोड़ा सा पैसा दे दो। बहन, मैं अभी तो तेरे को पैसा दे दूंगा, लेकिन आगे का क्या? आगे की सोच। 2 बच्चे हैं, तेरे पास पूरी जिंदगी पड़ी है, तेरी और तेरी बच्चों की। ऐसे में तुझे तो कुछ काम करना ही पड़ेगा ना। जब तक तेरे बच्चे बड़े नहीं हो जाते तब तक तो तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन भाई, मैं क्या काम कर सकती हूँ? मैं आज तक कुछ भी काम नहीं किया है बाहर जाकर। जब यह जिंदा थे तब वही सब देखते थे। मुझे कभी काम करने की जरूरत नहीं रही। अब मैं बाहर क्या काम करूं और मुझे कोई क्या काम देगा भला? देख बहन, मेरे पास थोड़ा पैसा जमा किया हुआ है, वह तू ले जा और कुछ वड़ा पाव का ठेला डालकर तू काम चालू कर सकती है। उसे तेरा रोज का गुजारा तो हो जाएगा और इस पैसे से तेरे पास 15 दिन का सामान भी आ जाएगा। और जब तेरे पास पैसा आ जाएगा तब तू मेरा पैसा वापस कर देना। ठीक है। अब हो भाई के पास से पैसा लेकर शांता अपने बच्चों को लेकर घर चली जाती है और दूसरे दिन से ही अपना वड़ा पाव का गाड़ी चालू कर देती है। माँ, हमने इतने सारे वड़ा पाव निकाल कर रखे हैं, लेकिन हमारे पास कोई खाने के लिए क्यों नहीं आ रहा है? आ जाएंगे बेटा, आज पहला ही दिन है ना हमारा। ऐसे ही शाम बीत जाती है और रात हो जाती है, लेकिन उनके पास एक भी इंसान वड़ा पाव खाने नहीं आता है और वह दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और सोचते हैं, अब इस वड़ा पाव का हम क्या करेंगे, फेंक तो नहीं सकते। और वह दोनों अपना दुकान बंद करके वड़ा पाव लेकर रास्ते के बच्चों को बांट देते हैं और घर चले जाते हैं। हर दिन ऐसे ही करते हैं। ऐसे ही 10 या 12 दिन बीत जाते हैं, लेकिन एक भी इंसान वड़ा पाव खाने नहीं आता है। माँ, अब हमारा सामान खत्म होने को आया है। आज आखिरी दिन बचा है। अगर आज हमारे वड़ा पाव की बिक्री नहीं हुई तो हम कल से वड़ा पाव की गाड़ी कैसे लगाएंगे? हो दोनों उदास होकर बैठे ही थे तो सामने दीपिका को वही रास्ते के बच्चे दिखे जिनको वो रोज रात को वड़ा पाव देकर घर जाती थी। वह बच्चे उनके दुकान की तरफ ही आ रहे थे। दीपिका उनको देखकर बहुत खुश हो गई। माँ, देखो कौन आ रहा है। वही बच्चे आ रहे हैं जिनको हम रात को वड़ा पाव देखकर घर चले जाते हैं। देखो माँ। अरे चुप हो जा, वह सब फोकट का खाने के लिए आ रहे हैं। अभी तो हमारा एक भी वड़ा पाव बिका नहीं है और वह फोकट का खाकर चले जाएंगे। तो क्या हुआ माँ, वैसे भी तो हम रात को उनको वड़ा पाव देते ही है। ठंडा खाने से अच्छा है गरम ही खाकर चले जाएंगे, उसमें कौन सी बड़ी बात है। दीदी, हम आ गए हैं, हमें एक एक वड़ा पाव खिला दो। अरे राजू, पैसा निकाल। श्याम, तू भी पैसा निकाल। सब लोग पैसा निकालो और दीदी को वड़ा पाव का पैसा दे दो। ये सब देखकर शांता को बहुत खुशी होती है और वह फटाफट वड़ा पाव सबको दे देती है। और वह बच्चे बहुत शोर मचाते हैं और बहुत जोर जोर से बात करने लग जाते हैं। तो आजू बाजू वाले लोग भी उनको देखकर शांता के पास वड़ा पाव खाने आ जाते हैं और बहुत भीड़ हो जाती है और उनके वड़ा पाव 2 घंटे में ही खत्म हो जाते हैं। आज तो शांता और दीपिका बहुत खुश है क्योंकि 15 दिन का जो उनका नुकसान हो गया था वह आज के दिन पूरा निकल जाता है और वह दोनों खुशी खुशी से अपने घर चले जाते हैं। और अगले दिन से हो जैसे ही वड़ा पाव की गाड़ी लगाते हैं वैसे ही लोगों का आना शुरू हो जाता है। लोग सही कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। आज यह स्टोरी से हमें पता चला है कि सब्र का फल कितना मीठा होता है। इसीलिए जो भी काम करना है उसमें जल्दबाजी न करें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।
हम ऐसे ही नई नई कहानियाँ आपके लिए लेकर आएंगे।